शिवांशु अग्रवाल का ये एडिटिंग। शकलीन खान का ये एडिटिंग। ध्रुव राठी का आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पर उससे पहले इस वीडियो में जो भी एसेट्स यूज होने वाले हैं वो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एंड इन सब की तुम एक्सएमएल फाइल कैसे ले सकते हो वो मैं तुम्हें वीडियो में बता दूंगा। सो नाउ लेट्स गो टू एनिमेशन। इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल लेयर ऐड कर लेनी है। इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। एंड कलर एंड फिल में जाके कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अब हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। एंड जो वाइट कलर है पहले इसको एडजस्ट करके जो वाइट कलर है इसके जगह तुम जो भी अपना बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो वो कर देना। मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ओके, देन इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तुम्हें एक सर्कल ले लेना है एंड इसकी साइज को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके कलर एंड फिल में जाके कलर को नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड देन बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। एंड स्ट्रोक को वाइट करके इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको 8 कर देना है। एंड फिर इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना। अब इसको एनिमेट करने के लिए हम इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे, ड्राइंग प्रोग्रेस। तो ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसके अंदर भी तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड इसके अंदर अगर ग्राफ की बात करें तो तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड करके इसको कॉपी कर देना है, क्योंकि आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड यहाँ पे आके तुम अगर इसके अंदर कुछ भी टैक्स वगैरह शो करना चाहते हो तुम्हें टैक्स लेयर ले लेनी है। एंड इसके कलर को वाइट करके जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। अब यहाँ पे मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ एंड फिर इसको एनिमेट भी करेंगे। अब इसको एनिमेट करने के लिए तुम्हें स्केल के अंदर 2 की फ्रेम लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके सेम वो वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है जो कि हमने सर्कल के अंदर यूज़ किया था। अब यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना सर्कल के बीच में। एंड इसके अंदर हम एक फेड इन इफेक्ट भी देने वाले हैं। तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाके कुछ इस टाइप से तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना। एंड यहाँ पे आके तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। पहले हम इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आके तुम्हें एक वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। इसको कुछ स्टेप से जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेम वे के अंदर तुम्हें भी कर देना। एंड इसके कलर को नन पे सेलेक्ट करके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, वही प्रोसेस। एंड स्टैंड को तुम्हें सेम 8 कर देना है। एंड अगर इसको एनिमेट करने की बात करें तो जो हमारा सर्कल वाला इफेक्ट था उसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे ये हमारे की फ्रेम है वहाँ पे तुम्हें इसके अंदर बीट मार्क लगा देना है। एंड देन तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है। एंड इसको 3D कैमरा को ऑन करके यहाँ पे जो 2 बीट मार्क है वहाँ पे 2 की फ्रेम लगा देनी है। एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है, जिससे कि ये कैमरा इस लाइन के ड्राइंग होने के साथ साथ नीचे की तरफ आ जाए। एंड ग्राफ के अंदर आके सेम वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड अगर बात करें बैकग्राउंड के कट होने की तो इसके लिए भी तुम्हें सेम बैकग्राउंड के स्केल के अंदर आ जाना है। 2 की फ्रेम लगा देने, इसको साइज को बड़ा कर लेना है। एंड देन इसके अंदर भी तुम्हें सेम ग्राफ ऐड कर लेना है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे फिर से हम एक सर्कल को ऐड करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें सर्कल लेयर को कॉपी कर देना है। एंड कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
एंड पेस्ट करने के बाद तुम्हें इसके नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है, क्योंकि अभी ये ऊपर है इसलिए इसको नीचे की तरफ ले आना है कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे भी अगर इसके अंदर तुम कोई भी टेक्स्ट शो करना चाहते हो तो वही फर्स्ट वाले टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड तुम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। एंड चेंज करने के बाद तुम्हें इसको नीचे की तरफ ले आना है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार और एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक और वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड एक प्लस तुम्हें यहाँ पे लगा देना है एंड सेकंड प्लस तुम्हें ऊपर की तरफ लगा देना है कुछ इस टाइप से। एंड सेम प्रोसेस के साथ इसके अंदर भी तुम्हें इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड कलर को वाइट करके इसकी स्ट्रेंथ को 8 कर देना है। एंड इसको एनिमेट करने के लिए तुम सेम इफेक्ट इसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हो। पहले हम इन सबकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। कॉपी इफेक्ट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ओके एंड जो सर्कल लेयर है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे तुम्हें पेस्ट कर देना है। एंड अब की बार जो हमारी ये लेयर है इसके ऊपर तुम्हें इसको ले जाना है। इसकी साइज को तुम्हें छोटा कर देना है क्योंकि ये सब पॉइंट है। मेन पॉइंट हमारा बड़े सर्कल में रहता है और छोटा पॉइंट छोटे सर्कल में। एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। इनकी टाइमलाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। एंड यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम अगर कोई भी अपनी इमेज को भी शो करना चाहते हैं या फिर कोई आइकन है तो उसको भी तुम्हें ऐड करके इस सर्कल के अंदर ले आना है साइज को छोटा करके। देन इसके स्केल के अंदर जाके 2 की फ्रेम लगा देना। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड सेम ग्राफ पेस्ट कर। यहाँ पे अब की बार तुम्हें ग्राफ को चेंज रखना है, कुछ इस टाइप का ग्राफ रखना है। एंड फिर तुम्हें जो हमारी ये जो लाइन है इसको डुप्लीकेट करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना है। एंड जब तुम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये उसके स्क्रीन के उस पार चली जाएगी। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना होगा एंड बस एडजस्ट करने के बाद तुम्हें ये जो सर्कल है इसको भी तुम्हें डुप्लीकेट करना होगा एंड डुप्लीकेट सर्कल को फिर से स्क्रीन के उस पार ले जाना होगा। एंड अगर इसके अंदर भी तुम कोई आइकन शो करना चाहते हो तो सेम वे के अंदर जैसे हमने फर्स्ट के अंदर शो किया उसी वे के अंदर सेम कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सेम को 2 बार शो करना चाहता हूँ तो इसको फिर से डुप्लीकेट करके इस पार ले जाता हूँ। ओके नाउ इट्स परफेक्ट। अब हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। Now jump on next animation. ओके सो इसके लिए तुम्हें इस वाली बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसकी टाइमलाइन को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। देन तुम्हें इस वाली पीएनजी इमेज को ऐड कर लेना है एंड इसकी भी साइज को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन हम 3D कैमरा ऐड करेंगे तो इसके लिए 3D कैमरा को ऐड करके ऑन कर लेना है एंड 2 सेकंड के डिस्टेंस पे तुम्हें एक की फ्रेम लगा देनी है। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा देनी है एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसको तुम्हें एक कॉर्नर के अंदर ले जाके सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से। ओके देन इसके अंदर तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्राफ भी ऐड कर लेना है
एंड फिर तुम्हें कोई सा भी एक टेक्स्ट लेके एक फॉन्ट सेट करके एक टेक्स्ट लिख लेना है। इसकी साइज़ को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड साइज एडजस्ट करने के बाद हम इसके अंदर ग्रेडियंट भी देने वाले हैं। तो इसके लिए तुम्हें ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड जो ब्लैक ग्रेडियंट है इसकी ओपेसिटी को तुम्हें 0 करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना, जिससे कि ये नीचे से एक फेड टाइप लगे कुछ स्टेप से। ओके, दैन इसकी भी टाइमलाइन को एडजस्ट करके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आके तुम्हें इस पेपर वाली पीएनजी को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को कुछ इतना कर लेना है, 1203 -1203 कर देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना 3D कैमरा के अंदर। एंड फिर इसकी टाइमलाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड फिर यहाँ पे तुम्हें चले आना है, इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड कुछ इस टाइप का ग्राफ भी ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए इस वाले पीएनजी को ऐड करके इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को सेम कर देना है एंड इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेना है एंड इसको इस इमेज के नीचे कुछ स्टेप से स्लाइड कर लेना है। एंड इसके अंदर तुम्हें गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा लेना, जिससे कि ये जब नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो बीच में एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा। एंड देन नीचे के अंदर तुम्हें कुछ इस टाइप की इमेज ऐड कर लेनी है एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम। अब ये जो मैंने तुम्हें जेड एक्सिस की वैल्यू को कॉपी करने को कहा है, ये सभी इमेज में सेम रहने वाली, तो इसको तुम्हें कॉपी कर देना है एंड सबके अंदर इसको पेस्ट करते जाना है माइनस में। एंड अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड देन इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। इसकी टाइमलाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आके तुम्हें एक पीएनजी को ऐड करना है एंड इस पीएनजी के अंदर भी सेम तुम्हें जेड एक्सिस की वैल्यू को पेस्ट कर देना है माइनस के अंदर। एंड फिर तुम्हें इसकी साइज़ को इतना बढ़ाना है जितना कि ये स्क्रीन को कवर ना कर दे। कवर होने तक तुम्हें इसकी साइज़ को बढ़ाते रहना है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अब ये जो हम यहाँ पे ट्रांजिशन बनाने वाले हैं, एकदम अच्छा ट्रांजिशन है, ये हर डॉक्यूमेंट्री के अंदर यूज होता है एंड इसको बनाना भी एकदम ईजी है। तो इसके अंदर हम कुछ स्टेप से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम लगा के वो नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे एंड देन यहाँ पे तुम्हें 3D कैमरा के अंदर आ जाना है एंड जहाँ से ये इसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है वहाँ पे आके तुम्हें इसको कुछ स्टेप से जूम आउट इफेक्ट दे देना है एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे आके तुम्हें इसकी बैकग्राउंड इमेज को भी चेंज करना है। तो बैकग्राउंड इमेज तुम्हें ऐड करके इसको माइनस के अंदर ले आना है एंड इसको तुम्हें इसके नीचे की तरफ ले आना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो बैकग्राउंड इमेज छोटी हो रही, तो इसके लिए यहाँ पे जो हम जूम और इफेक्ट दे रहे हैं वहाँ पे बीट मार्क लगा देना है एंड स्केल के अंदर आके 2 की फ्रेम लगा लेनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी वैल्यू है हाइट है, इसको बढ़ा लेना है, कंप्लीटली स्क्रीन के अंदर सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से। ओके, देन इसके अंदर कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम जूम आउट ट्रांजिशन दे रहे हैं तो ये इसके साथ मैच भी होना चाहिए इसलिए। एंड अब इसके अंदर तुम्हें गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें कम कर देना है, जिससे कि ये बैकग्राउंड इमेज टाइप लगे। एंड यहाँ पे आके तुम्हें फिर से एक की फ्रेम लगा देनी है। अब की बार तुम्हें इसको, ये जो हमारा पीएनजी है इसको तुम्हें लेफ़्ट साइड के अंदर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि ये लेफ़्ट साइड की स्क्रीन को कवर करे एंड फिर से हम इसको एक बार ट्रांजिशन देंगे, जिससे कि ये लेफ़्ट टू राइट एक ट्रांजिशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे तुमने इसको लेफ़्ट टू राइट स्लाइड कर लिया, देन इसके अंदर तुम्हें फिर से एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेनी, इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें -1203 कर देना है। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे अब ये कुछ स्टेप से कट हो रहा है तो इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेंगे एंड इसको उस मैन की पीएनजी के नीचे की तरफ ले आएंगे।
ओके, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो एकदम अच्छे से दिख रहा है। देन यहाँ पे आके तुम्हें फिर से एक इमेज ऐड कर लेनी है, इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम करके माइनस में कर देना है। एंड देन इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, इसकी टाइमलाइन को भी इमेज के साथ साथ। ओके, अब इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है इसके अंदर तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को भी तुम्हें कम कर देना है जिससे कि एक बैकग्राउंड इमेज लगे। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। देन तुम्हें 3D कैमरा के अंदर चले आना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा बहुत जूम कर देना है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूँ कि जब भी तुम डॉक्यूमेंट्री के अंदर ट्रांजिशन क्रिएट करो तो उससे पहले तुम इसके अंदर थोड़ा बहुत जूम इफेक्ट दिया करो जिससे कि वो एकदम 3D लगे। एंड फिर सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को हम सेम करेंगे माइनस के अंदर कुछ इस टाइप से। एंड फिर इसको हम ये जो हमारी इमेज है इसके ऊपर ले आएंगे, कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। एंड फिर इसके कलर को तुम्हें ब्लैक कर देना है एंड इसके अंदर भी तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा लेना है क्योंकि यहाँ पे भी हम एक ट्रांजिशन क्रिएट करने वाला है इसलिए। एंड देन तुम्हें पहले हम इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक और इमेज ऐड कर लेनी है, इसकी भी जेड एक्स की वैल्यू को सेम करके माइनस के अंदर कर देना एंड इसकी साइज़ को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको ये ट्रांजिशन वाले रेक्टेंगल के नीचे ले आना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो इसकी पहले हम टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं एंड इन दोनों के बीच में इसको ले आना है एंड फिर इसको ऊपर की तरफ ले आना जिससे कि ये जो रेक्टेंगल है ये सेकंड ट्रांजिशन के अंदर दिखे नहीं। फिर इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, देन इसकी टाइमलाइन को हम कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके तुम्हें एक और PNG ऐड कर लेनी है एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम कर देना है माइनस के अंदर। अब यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब हमारा इफेक्ट 95% रेडी है। अब यहाँ पे आगे तुम्हें ये जो रेक्टेंगल लेयर है इसको ऊपर ले आना है जिससे कि इसके जो एकदम फेड इफेक्ट लगे एंड फिर इसके अंदर तुम्हें एक जूम इफेक्ट दे देना जिससे कि एक अच्छा लुक दे। अब यहाँ पे आके तुम्हें एक और टेक्स्ट ऐड कर लेना है, इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम कर देना है माइनस के अंदर एंड फिर इसकी साइज़ को बढ़ा के इसके अंदर तुम्हें स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर लेना है जिससे कि इसके अंदर एक अच्छा लुक आए। एंड देन इसको ट्रांजिशन देने के लिए पहले हम इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से तुम कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर ट्रांजिशन देने के लिए वाइब इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड फिर वाइब इफेक्ट ऐड करने के बाद तुम्हें इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेक्शन के अंदर आके एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 करके इसका जो फेदर है इसको तुम्हें बढ़ा लेना है। अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब इसको तुम्हें इसके नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है जिससे कि अच्छा दिखे। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमेशन। सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है एंड देन तुम्हें इसकी ओपेसिटी को कम करना है क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिकल को हाईलाइट करने वाले हैं इसलिए। तो इसकी ओपेसिटी को तुम्हें कम करके इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है एंड देन हम इस इमेज की साइज़ को तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके इसकी टाइमलाइन को हम बढ़ा लेते हैं एंड देन टाइमलाइन बढ़ाने के बाद तुम्हें ये जो हमारी इमेज है इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है, पेज कर्ल इफेक्ट ऐड कर लेना है। ये तुम्हें 3D सेक्शन में मिल जाएगा या फिर तुम सर्च भी कर सकते हो। देन इसकी जो एंगल है इसको तुम्हें बढ़ा लेना है कुछ इतना -50 समथिंग तुम्हें इसके एंगल को कर देना है एंड देन तुम्हें इसके प्रोग्रेस के अंदर जाना है एंड एक की फ्रेम तुम्हें यहाँ पे एक थोड़ा आगे आके लगा देनी है। जो आगे की फ्रेम है इसके अंदर तुम्हें इसको
कुछ स्टेप से कर देना है। देन ग्राफ के अंदर आके कुछ स्टेप का ग्राफ ऐड कर लेना है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आके तुम्हें एक रेक्टेंगल लेयर ले लेनी है। इसको कुछ स्टेप से जिस भी वर्ड को तुम हाईलाइट करना चाहते हो उस वर्ड के हिसाब से इस रेक्टेंगल की साइज को भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसके कलर को ग्रीन कर देता हूँ एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेशन में जाए इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है वाइप, इसको एनिमेट करने के लिए। एंड वाइप इफेक्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर तुम्हें एंड सेक्शन के अंदर 2 की फ्रेम लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड सेम इस लेयर को तुम्हें कॉपी करके जहाँ पे तुम अपना सेकंड टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। एंड देन इसकी साइज को तुम्हें कलर को चेंज कर देना है एंड साइज को भी तुम्हें कुछ स्टेप से छोटा करके सेकंड वर्ड के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड फिर से जहाँ पे यहाँ पे इसके अंदर तुम्हें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है, उस वाले ग्राफ को रिमूव करके। एंड इस वाले ग्राफ को तुम्हें सेकंड के अंदर भी पेस्ट कर देना है। एंड फिर यहाँ पे तुम्हें सेम लेयर को फिर से पेस्ट करके जिस थर्ड टेक्स्ट को तुम हाईलाइट करना चाहते हो उसकी तरफ उसके ऊपर अब की बार तुम्हें एडजस्ट करना है सेम वे के अंदर। एंड अब तुम्हें ऐड इफेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाके तुम्हें 3D कैमरा को ऐड करना होगा इसको 3D लुक देने के लिए। एंड इसको ऑन करने के बाद जहाँ से हमारा फर्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट होना स्टार्ट होता है वहाँ पे आके तुम्हें की फ्रेम लगा देनी है। एंड जहाँ से ये कम्प्लीटली हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे आके तुम्हें इसको जूम कर देना। एंड जूम करने के बाद इसको तुम्हें रोटेट भी करना होगा, तो इसके लिए तुम्हें 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेना है। ओके, देन तुम्हें इसको सेकंड टेक्स्ट जहाँ से हमारा हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे आके तुम्हें इसको सेकंड टेक्स्ट की तरफ ले जाना है। एंड रोटेशन के अंदर आके इसको भी बार तुम्हें इसको माइनस के अंदर रोटेट करना है। एंड बस सेम वे के अंदर तुम्हें इसी थर्ड टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना है। तो इसके लिए तुम्हें थर्ड टेक्स्ट की तरफ इसको जूम करके ले जाना है। एंड थर्ड टेक्स्ट के अंदर सेम ग्राफ ऐड करके इसको भी तुम्हें कुछ स्टेप से रोटेट कर लेना है। ओके, दैट्स परफेक्ट। नाउ योर इफेक्ट इज रेडी। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन। सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना के एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है। एंड रेक्टेंगल को तुम्हें एक ग्रेडियंट दे देना है। जिस टाइप से मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ सेम वे के अंदर तुम्हें भी दे देना है। अब जो तुम्हारा वाइट कलर है इसको तुम्हें ब्लैक कर देना है। एंड ब्लैक की जगह तुम जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हो वो कर सकते हो। अब इस ग्रेडियंट को कुछ स्टेप से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, देन तुम्हें इस वॉच की PNG को ऐड कर लेना है। इसकी साइज को तुम्हें एकदम फुल कर लेना जितना कि ये एकदम स्क्रीन के अंदर कुछ इस टाइप से सेट हो जाए। अब इसको हम एनिमेट भी करने वाले हैं लाइक ए हैंगिंग। सो इसके लिए तुम्हें एक की फ्रेम लगा के इसको स्क्रीन के इस टाइप ले जाना है। एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें स्क्रीन के उस पार ले जाना है। कुछ इस टाइप से। एंड इनके बीच में ये वाला ग्राफ ऐड करके इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। एंड थर्ड की फ्रेम के अंदर तुम्हें इसको फिर से रिटर्न वे के अंदर सेम वे के अंदर लेके आना है। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना। अब इसको तुम्हें रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए पहले पे इसको तुम्हें 50 डिग्री पे रोटेट कर लेना है। सेकंड की फ्रेम में इसको तुम्हें माइनस के अंदर रोटेट कर लेना है। एंड ये अब कुछ इस टाइप से लग रहा है। ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना। एंड फिर हम थर्ड की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे, तो फिर से तुम्हें पहले हम की फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा ये फास्ट हो रहा था इसलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंड देन की फ्रेम के अंदर तुम्हें रोटेशन के ऑप्शन पे आके थर्ड की फ्रेम के आगे इसको फिर से तुम्हें प्लस के अंदर रोटेट कर लेना है। ओके, इसकी साइज को भी बढ़ा लेता हूँ। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। एकदम हैंगिंग टाइप लग रहा है।
अब इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट करके हम जहाँ से ये हमारा सेकेंड टाइम रिटर्न हो रहा है वहाँ पे आके हम इसको एक इमेज ऐड कर लेंगे। एंड पहले तुम्हें इसके अंदर 2 बीट मार्क लगा देने, जिससे कि जो इमेज है उसको एनिमेट करने में ईजी हो। तो पहले इमेज ऐड करके इसको फिल बैकग्राउंड के अंदर इमेज ऐड कर लेनी, फिर तुम्हें इस मैन की पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें इन दोनों की टाइमलाइन को एडजस्ट करना होगा। अब इस मैन को अगर तुम हेड मूविंग एनिमेशन देना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें सिखा दिया है कि तुम कैसे हेड मूविंग एनिमेशन दे सकते हो, तो तुम वहाँ पे जाके सीख सकते हो। ओके, सो अभी हम इसको पहले टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं एंड इन दोनों को तुम्हें एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना। एंड अब हम इस टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे जिससे कि ये वॉच इसको एनिमेट करती हुई दिखेगी। तो इसके लिए तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, वाइप इफेक्ट ऐड करने के बाद तुम्हें इसको स्टैंड सेटिंग के अंदर ले आना है। एंड देन एंड सेक्शन के अंदर आके 2 की फ्रेम लगा देनी है दोनों बीट मार्क के ऊपर। एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके तुम्हें इसके अंदर 4th वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कट हो रहा है, यू कैन सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे कुछ इस टाइप से। इसकी साइज़ को बढ़ा के कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे आके तुम्हें 3D कैमरा को ऐड करना होगा। एंड कैमरा ऐड करने के बाद ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब यहाँ पे आके तुम्हें फिर से 2 की फ्रेम्स लगानी होगी कैमरा के अंदर। एंड इसको थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना होगा। एंड फिर से आगे वाले की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको एनिमेशन देने वाले हैं, ट्रांजिशन वाला। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें ये एक क्लाउड की पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड इसकी साइज़ को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है जिससे कि ये जो इसके इमेज हमारी ऊपर वाले इसके कॉर्नर ना दिखे, तो कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। देन तुम्हें नीचे वाली इमेज को भी ऐड कर लेना है, नीचे वाली जो बैकग्राउंड इमेज हम रखने वाले हैं उसको। देन इसको क्लाउड के नीचे ले आना है। एंड अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो इसके लिए फिर से हम कैमरा के अंदर चले जाएंगे एंड इसको फिर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे जिससे कि ये क्लाउड दिखे नहीं। एंड थोड़ा बहुत दिखे तो ये चल सकता है क्योंकि ये 3D लुक देगा अगर थोड़ा बहुत दिखेगा, बट ज़्यादा दिखेगा तो ये अनप्रोफेशनल लगेगा। तो कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आके तुम्हें इस मैन की पीएनजी को भी ऐड कर लेना है। एंड इसको कुछ इस टाइप से स्क्रीन के अंदर एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब इसकी टाइमलाइन को तुम्हें बैकग्राउंड इमेज के सेम वे में एडजस्ट कर लेना, जितनी हमारी बैकग्राउंड इमेज की टाइमलाइन है उतनी। एंड नाउ हमारा एनिमेशन लगभग 90% रेडी है। अब इसके अंदर तुम की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा बहुत जूम भी कर सकते हो। ओके, देन मैं तुम्हें इसके अंदर एक 3D लुक देना भी सिखाने वाला हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसके अंदर 3D लुक देने के लिए तुम्हें बैकग्राउंड इमेज में चले जाना है। इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है, स्क्वीज, SQUEEZ। एंड इसको ऐड करने के बाद तुम्हें इसकी सेटिंग को माइनस के अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इसको फिर से फुल कर देना है। एंड जो ये वाली बैकग्राउंड इमेज है इसके अंदर भी तुम्हें सेम इस इफेक्ट को कॉपी करके उसके अंदर भी तुम्हें पेस्ट कर देना है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ हम नेक्स्ट एनिमेशन को बनाते हैं। अब ये जो हमारा जो हम एनिमेशन बना रहे हैं ये कम्प्लीटली बीट मार्क एंड साउंड इफेक्ट पे बेस है,
क्योंकि इसके अंदर बीट मार्क एंड साउंड इफेक्ट के बिना ये इफेक्ट कम्प्लीटली अधूरा है। तो मैं तुम्हें बीट मार्क एंड साउंड इफेक्ट की XML फाइल तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। पर पहले हम इसके अंदर इसको एनिमेट कर लेते हैं, तो इसके लिए तुम्हें इमेज ऐड कर लेनी है एंड इसको मैं तुम्हें एनिमेट करना भी सिखा देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ ले आना है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर ये ऊपर की तरफ अपने आप चले जाएगा। एंड फिर इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना होगा। तो इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है मोशन ब्लर, जिससे कि इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छा लुक आए। तो मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो इसके ब्लर इफेक्ट आ जाएगा अपने आप। देन फिर से तुम्हें कुछ स्टेप से इमेज ले आनी है एंड सेम वे के अंदर इसको भी तुम्हें स्लाइड अप एनिमेशन दे देना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के एंड फर्स्ट की फ्रेम तुम्हें नीचे की तरफ ले आना है एंड फिर तुम्हें वही मोशन ब्लर इफेक्ट इसके अंदर भी तुम्हें पेस्ट कर देना है पहले वाले को कॉपी करके। अब इस टाइप से तुम्हें जितनी भी ये बीट मार्क है इसके अंदर सारे के सारे इमेज को तुम्हें कुछ स्टेप से पेस्ट कर देना है, कुछ स्टेप से। एंड जो आगे वाली जो बीट मार्क है इसके अंदर तुम्हें ये स्लाइड अप एनिमेशन नहीं देना है, इसके अंदर तुम्हें सेम ही रहने देना है, स्लाइड अप एनिमेशन इसके अंदर नहीं देना है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें ये एक न्यूज़पेपर की इमेज है, इसको तुम्हें ऐड कर लेना है एंड इसकी अंदर तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है एंड फिर यहाँ पे आके तुम्हें इसके अंदर एक की फ्रेम लगा देनी है एंड इसको कुछ इस टाइप से जूम कर देना है जिस भी वर्ड को तुम हाईलाइट करना चाहते हो। एंड फिर तुम्हें रोटेशन के ऑप्शन पे आके सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेना है एंड फिर यहाँ पे आके तुम्हें एक रेक्टेंगल लेयर ऐड कर लेनी है एंड इसको जिस भी टेक्स्ट को तुम हाईलाइट करना चाहते हो इसके ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड फिर इसकी रेडियस को भी मैं थोड़ा बहुत घटा के इसके कलर को रेड कर लेता हूँ एंड फिर डार्क के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड इसकी साइज को भी बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इसके अंदर एनिमेट करने के लिए इसको वाइप इफेक्ट देंगे। तो वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसके अंदर 2 की फ्रेम लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड फिर तुम्हें इसकी टाइमलाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं एंड फिर से तुम्हें 3D कैमरा के अंदर चले जाना है एंड एक की फ्रेम यहाँ पे नहीं, सेकंड की फ्रेम थोड़ा आगे एंड अब की बार तुम जिस सेकंड वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो उसकी तरफ ले जाना है एंड फिर इसके अंदर तुम्हें सेम ग्राफ ऐड करके रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके अब की बार तुम्हें इसको माइनस के अंदर रोटेट कर लेना है एंड फिर से तुम्हारा जो इसको भी हाईलाइट करने के लिए जो रेक्टेंगल है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड इसको इस तरफ ले आना है। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल लेयर थोड़ी बड़ी हो रही तो इसके साइज के अंदर जाके हम इसकी साइज को कम कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड फिर इन सब की टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर हम साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। तो ये जो साउंड इफेक्ट है इसको मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो तुम इसे वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। तो ये जो हमारी जो फर्स्ट 5-6 इमेज है इसके अंदर तुम्हें सेम साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड बात करें अगर आगे वाली इमेज इन इमेज की, तो इसके अंदर तुम्हें ये वाली वीडियो ऐड कर लेनी जो कि मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एंड इस वीडियो का जो साउंड इफेक्ट है उसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है 3 डॉट पे क्लिक करके एंड वीडियो को डिलीट कर लेना है। एंड नाउ तुम्हारा साउंड इफेक्ट वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर कलर ग्रेडेशन काम बाकी, तो इसके लिए तुम्हें एक रेक्टेंगल इमेज लेके इसको फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इसके अंदर तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड फिर तुम्हें इसके अंदर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसकी जो सैचुरेशन है इसको तुम्हें माइनस के अंदर ले जाना है, -100 कर लेना है। एंड फिर से तुम्हें ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सपोजर एंड गामा इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसके अंदर जो गामा है इसको तुम्हें माइनस के अंदर ले जाना है। एंड फिर तुम्हें इसके अंदर क्रोमेटिक जूम ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है।
एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको तुम्हें थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है। एंड अब तुम देखोगे तो यहाँ पे जो ये जो इमेज है यहाँ पे इसको लेयर को यहाँ तक नहीं आने देना, जहाँ जहाँ तक हमारी इमेज है वहीं पे इसको ले जाके आगे से मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें कट कर देना है इसको। एंड देन जो इसके इफेक्ट है इसको तुम्हें कॉपी कर देना है। एंड इफेक्ट्स को कॉपी करके ये जो हमारा न्यूज़पेपर वाला इमेज है इसके अंदर इन इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। एंड कॉपी बैकग्राउंड को हटा लेना है। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड अब हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमेशन। ओके, सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इस वाली बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है। एंड इसकी साइज को भी कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है। एंड साइज को बढ़ा के हम इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। एंड देन तुम्हें इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करना होगा, तो कोई सा भी तुम फॉन्ट लेके जो भी तुम लिखना चाहते हो ईयर वगैरह वो तुम्हें लिख लेना है। एंड फिर इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं। और साइज को बढ़ाने के बाद इसको तुम्हें कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। पहले हम साइज को बढ़ा लेते हैं एंड फिर यहाँ पे इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि अब तुम देखोगे तो इसके अंदर एक 3D लुक आ रहा है। जैसे कि ये अब यहाँ पे तुम्हें एक 3D कैमरा ऐड करना होगा। एंड 2 सेकंड के डिस्टेंस पे एक की फ्रेम लगानी होगी। फर्स्ट की फ्रेम तुम्हें स्टार्टिंग में लगानी होगी। एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसको तुम्हें कुछ स्टेप से जूम करना है, जैसे कि हमने शिवांशु अग्रवाल की एडिटिंग ब्रेकडाउन में किया था। एंड फिर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है, 4th वाला। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें एक और की फ्रेम ऐड कर लेनी है। एंड इस की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें कुछ स्टेप से जूम आउट कर लेना है। एंड जूम आउट करने के बाद अब की बार तुम्हें इस इमेज को ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि ये इस डोर के अंदर से इसको एक ट्रांजिशन मिले। तो इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू इसको तुम्हें यहाँ पे इस जेड एक्सिस की वैल्यू को कॉपी कर देना, -2258। एंड फिर हम इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेते हैं। सेम वे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ उसी वे के अंदर तुम्हें भी करना है। एंड जो हमारी नीचे वाली लेयर है इसको तुम्हें ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। एंड इसके अंदर भी तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देनी है, जिससे कि ये जो हमारा डोर है इसके अंदर इस इमेज का कट आउट ना हो। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड इसके अंदर भी तुम्हें सेम ग्राफ ऐड कर लेना है। ओके, नाउ ये परफेक्ट है एकदम। अब यहाँ पे आके हम इस वाली एक फैमिली PNG को ऐड कर लेंगे। एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम पेस्ट कर देना है माइनस के अंदर। एंड फिर इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके इसके अंदर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। Okay, now it's perfect. And then तुम्हें यहाँ पे आके एक जूम इफेक्ट दे देना है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें ट्रांजिशन क्रिएट करने से पहले एक जूम इफेक्ट देना होता है। एंड फिर तुम्हें इन दोनों की टाइमलाइन को एडजस्ट करके 3D कैमरा के अंदर फिर से चले आना है। एंड अब की बार तुम्हें इसको लेफ्ट टू राइट स्लाइड एनिमेशन देना है कुछ इस टाइप से। एंड फिर इसके अंदर ये वाली ग्राफ को ऐड कर लेना है। एंड इस वाले मैन की PNG को तुम्हें ऐड कर लेना। अब यहाँ पर ये मैन ट्रांजिशन का काम करेगा, तो इसके लिए तुम्हें
सेम जेड एक्सिस की वैल्यू को पेस्ट करके माइनस के अंदर ऐड कर लेना है एंड फिर इसकी साइज को छोटा करके इन दोनों लेयरों के बीच में कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। एंड फिर इसके अंदर तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन हमारे जो राइट वाली इमेज है इसके अंदर तुम्हें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेना है एंड सेम जेड एक्सिस की वैल्यू को पेस्ट करने के बाद तुम्हें इसकी साइज को छोटा कर देना है। अब देखो ये कुछ स्टेप से लग रहा है। अब यहाँ पे 3D कैमरा के अंदर आके ये जो मैन दिख रहा है इसको तुम्हें शो ऑफ कर देना है। तो इसके लिए तुम्हें इसको फिर से स्लाइड करना होगा एंड इसकी साइज को तुम्हें बढ़ाना होगा। एंड फिर तुम्हें इन दोनों मैन की PNG को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को माइनस में कर देना है एंड इसकी साइज को छोटा करके इमेज के अंदर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आके हम इनकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर से तुम्हें यहाँ पे 3D कैमरा के अंदर आना होगा एंड इसको तुम्हें एक जूम इफेक्ट देना होगा एंड ग्राफ के अंदर आके पहले हम इसको फिर से यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट स्लाइड एनिमेशन देने वाले हैं। तो फिर से तुम्हें इसको सेकंड की फ्रेम के अंदर स्लाइड कर लेना है एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड फिर हमारी जो एक्स्ट्रा टाइमलाइन है नीचे वाले की इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इस वाली इमेज को ऐड कर लेंगे एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को हम सेम कर देंगे, माइनस के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे तुम्हें इस डोर की PNG को ऐड कर लेना है एंड फिर से इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को सेम करके इसको हम फिर से एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से ट्रांजिशन की जगह पे ऐड कर लेना है एंड इसके अंदर तुम्हें ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सपोजर गामा इफेक्ट ऐड कर लेना है, क्योंकि हम इसके कलर को बैकग्राउंड इमेज के साथ मैच करने वाला है। तो इसके लिए तुम इस सेटिंग को कॉपी कर सकते हो एंड फिर से तुम्हें यहाँ पे गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है एंड फिर तुम्हें यहाँ पे 3D सेक्शन के अंदर जाके फ्लिप लेयर को ऐड कर लेना है एंड इसकी जो एंगल है इसको तुम्हें प्लस के अंदर कुछ स्टेप से रोटेट करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कुछ स्टेप से लग रहा है। अब यहाँ पे आके तुम्हें फिर से एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेनी है। पहले हम सब के अंदर फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना। सब जितने भी हमारे की फ्रेम है 3D कैमरा के अंदर उस सब के अंदर फोर्थ वाला ग्राफ ही ऐड कर लेना एंड फिर यहाँ पे आके बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है। ये वाली इमेजेस को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम कर देना है -2258 एंड फिर इसकी साइज को छोटा करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसकी भी टाइमलाइन को तुम्हें आगे ले आना है। अब यहाँ पे जो ये हमारी इमेज है इसको डोर के नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है कुछ स्टेप से। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये हमारी इमेज कट हो रही है, तो इसके लिए हम इसकी साइज को थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे। ओके, देन तुम्हें 3D कैमरा के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आके इसके अंदर फिर से तुम्हें एक जूम इफेक्ट दे देना थोड़ा बहुत एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड करना है। फिर थोड़ा आगे आके और इसको अप टू डाउन स्लाइड इफेक्ट दे देना है। इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड फिर से ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें इस बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना है। इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम कर देना है -2258
एंड इसकी साइज़ को तुम्हें छोटा कर देना है। एंड फिर तुम्हें इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें सेम कर देना है माइनस के अंदर। एंड फिर इसकी साइज़ को भी कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। फिर इन दोनों को कुछ इस टाइप से टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जहाँ से हमारे ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे ये अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो इसके लिए तुम्हें एक रेक्टेंगल लेयर ऐड करनी होगी एंड इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को -2258 करना होगा। एंड फिर इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके ग्रेडियंट देना होगा एंड ऊपर वाले ग्रेडियंट का कलर तुम्हें ऊपर वाली इमेज के हिसाब से रखना है, नीचे वाले ग्रेडियंट का कलर तुम्हें नीचे वाली इमेज के हिसाब से रखना है। एंड फिर इसकी साइज़ को इन दोनों के बीच में एडजस्ट करके गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है, इट्स कम्प्लीटली रेडी। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन। ओके सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाली ग्लोबल मैप इमेज को ऐड कर लेना है एंड इमेज को ऐड करने के बाद इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें इस वाली इंडिया की पीएनजी को ऐड कर लेना एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है डार्कन के अंदर जाके। देन इसकी शैडो को इनेबल करके अप्रॉक्स 30 के अराउंड कर देना है। फिर इसको ग्लोबल मैप के अंदर इंडिया की जगह पे एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें इस वाली पीएनजी को भी ऐड करके सेम वे के अंदर इसको भी तुम्हें डार्कन के अंदर जाके मल्टीप्लाई करके इसकी भी शैडो को इनेबल करके ग्लोबल मैप के अंदर एडजस्ट कर लेना है। एंड सेम प्रोसेस इसके साथ भी अप्लाई करना है। देन तुम्हें टेक्स्ट लेयर लेके जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना। मैं यहाँ पे जो भी मैप वाइज कंट्रीज़ के नेम लिख रहा हूँ, तो पहले मैं इंडिया लिख देता हूँ और फिर इसको इंडिया के मैप के बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड फिर इसी लेयर को डुप्लीकेट करके तुम्हारा जो सेकंड कंट्री का नेम है उसको लिख लेना। तो मैं यहाँ पे सेकंड कंट्री का नेम भी लिख के उस मैप के अंदर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सेम वे के अंदर जैसे इंडिया के अंदर किया था। एंड फिर थर्ड मैप के अंदर भी सेम प्रोसेस के साथ तुम्हें अब कंट्री का नेम अप्लाई कर देना है। ओके देन इस सब की मैं टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड वेक्टर ड्राइंग के हिसाब से तुम्हें इन तीनों को कुछ इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। एंड देन कलर एंड फिल में जाके नॉन कलर सेलेक्ट करके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड वाइट कलर सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को 8 कर देना है। एंड फिर इसके एडिंग पॉइंट में जाके जो हमारा ये दिख रहा है इसको थोड़ा बहुत रोटेट कर लेना है। एंड देन हम इसको थोड़ा बहुत पीछे स्लाइड कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम और भी एनिमेशन देने वाला है इसलिए। देन इसी शेप के आकर तुम्हें एरोप्लेन की शेप को ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को कम करके इसके कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। एंड फिर तुम्हें लाइन वाले शेप के अंदर जाके इसके अंदर तुम्हें ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद तुम्हें एंड सेक्शन के अंदर आके फर्स्ट में एक की फ्रेम लगा के इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड जहाँ से तुम अपने एरोप्लेन को फर्स्ट टाइम जिस मैप में शो करना चाहते हो वहाँ तक उसे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के अंदर इस मैप को ले जाना चाहता हूँ तो मैं इंडिया तक इसे ड्रॉ कर दूंगा। फिर आगे आके एक और की फ्रेम एंड सेकंड एक और की फ्रेम लगा दूंगा।
एंड फिर अब की बार मैं अपनी थर्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा। एंड जहाँ जहाँ पे हमारे की फ्रेम है वहाँ पे तुम्हें बीट मार्क्स लगा देने। एंड ये जो ड्राइंग हो रही है इनके बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड फिर तुम्हें एरोप्लेन वाली शेप में जाके इसके अंदर मूव अलोंग पाथ इफेक्ट ऐड कर लेना है। मूव अलोंग पाथ। एंड देन इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको तुम्हें थोड़ा बहुत रोटेट करना है एकदम लाइन के हिसाब से। देन तुम्हें इसके प्रोग्रेस के अंदर आके फर्स्ट में एक की फ्रेम लगा देनी है। एंड जहाँ से हमारा फर्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आके इसमें इसको बढ़ाते जाना है जब तक ये पूरे लाइन को कवर ना कर दे। देन सेम वे के अंदर जैसे हमने लाइन को ड्रॉ किया था फिर से तुम्हें आगे आके एक और बीट मार्क लगा देना है। एंड फिर तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, नाउ हमारे ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन तुम्हें इस वाली क्लाउड की पीएनजी को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को माइनस में कर देना, -400 500 समथिंग। एंड फिर इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बहुत कम करेंगे। एंड देन इसी को तुम्हें डुप्लीकेट करके इसके थोड़े बहुत राउंड में भी कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है, इसको इनेबल कर देना है। एंड तुम्हें एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा देनी है, एक की फ्रेम फर्स्ट बीट मार्क पे लगा देनी है। एंड देन इसको तुम्हें फर्स्ट जो हमारा मैप है उसके ऊपर तुम्हें कुछ इस टाइप से जूम कर देना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो हमारे क्लाउड का पीएनजी इसको कवर कर रहा है जो कि अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। देन जो हमारी बीट मार्क्स है उसी के हिसाब से तुम्हें की फ्रेम लगा देनी है 3D कैमरा के अंदर, जैसे हमने प्रोसेस किया था एरोप्लेन वाली पीएनजी के अंदर। अब देखो अब ये एरोप्लेन यहाँ पे जा रहा है तो हम इसको कुछ इस टाइप से फॉलो करते हुए 3D कैमरा के अंदर भी एडजस्ट कर लेंगे। देन सेम वे के अंदर तुम्हें फोर्थ बीट मार्क में भी अपने थर्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड योर एनिमेशन इज रेडी। और जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में XML फाइल की बात कर रहा था कि तुम कैसे उसको ले सकते हो, तो वो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा XML फाइल को, तो तुम उसे वहाँ से डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो।